हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रोनाउन। जी हाँ, जिस प्रकार से हम लोगों ने नाउन को बड़े ही सरलता, सुगमता और हंसते गाते पढ़ लिया था, उसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोनाउन। हाय बिलीव मित्रों, आज के बाद प्रोनाउन में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, सब होने वाली नहीं है। इस अंदाज से, जिस तरीके से मैं बताऊंगा, इसके पहले कि हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करें, आप जान लीजिए मेरे बारे में। मैं ही योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर। यहाँ आपको मिलती है आपकी समस्याओं की 100% समाधान, 100% संतुष्टि के साथ। आइए सर, आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने नाउन का काम किया था तमाम, और आज प्रोनाउन के काम को भी करेंगे तमाम, बड़े ही आसान लैंग्वेज में। आइए समझते हैं सर, ये प्रोनाउन है क्या। एक्चुअली प्रोनाउन दो शब्दों के मेल से बनता है सर। इसमें पहला शब्द है प्रो, दूसरा शब्द है नाउन। आइए इसी से हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं प्रोनाउन के, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही पावर है। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना है सर। पहला शब्द है प्रो। प्रो माने होता है के लिए। क्या होता है सर, देखेंगे। प्रो माने होता है के लिए, नाउन माने होता है संज्ञा। अब अगर इसको देखेंगे तो खुद ब खुद इसका मतलब समझ में आ जाना है कि प्रोनाउन क्या है, कैसे। क्योंकि प्रो माने हो गया के लिए और नाउन माने हमने बता दिया संज्ञा, अर्थात जो संज्ञा के लिए प्रयोग हो वही है प्रोनाउन। जी हाँ, एकदम क्लियर। क्या, एकदम आसान शब्दों में सर, क्या कि जो संज्ञा के लिए ऐसे तमाम शब्द, ऐसे वैसे समस्त शब्द जो किसी संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन कहे जाते हैं, है ना। जैसे डिफिनेशन क्या कहता है, परंपरागत तरीके से जो डिफिनेशन दी गई है प्रोनाउन की सर, वो क्या कहती है। ये कहती है प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, है ना। प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो नाउन के बदले प्रयोग किए जाते हैं सर। हमने भी यही कह दिया, के लिए नाउन, है ना। जो नाउन के बदले में आए वही प्रोनाउन है। हमने केवल मात्र इतने में समझा दिया। इतनी बड़ी डेफिनेशन का क्या मतलब है, लेकिन डेफिनेशन छोटे बच्चे भी याद करें, और तैयारी वाले जो बच्चे हैं केवल कॉन्सेप्ट का ध्यान दें सर, कॉन्सेप्ट का। मैं पहले भी कहता हूं, मैं रटने रटाने में विश्वास नहीं रखता। केवल एक सजेशन दूंगा सर, केवल एक ट्रिक, केवल और केवल मैं फैक्ट पे विश्वास रखता हूँ। केवल फैक्ट ही आपको मैं बताऊंगा, केवल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और आप बोलेंगे सर, बोलेंगे। चलिए, इसने कहा कि प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। वही बात है, प्रोनाउन क्या होता है सर। प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा क्या होती है तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बड़े आराम से। क्या, एक गाना भी मैंने बताया था, नजर जिधर जिधर जाए उधर नाउन नजर। जहां जहां नजर जाती है वही तो नाउन है ना। किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए नाउन, स्थान का नाम ले लीजिए नाउन, और किसी वस्तु का भी नाम ले लेंगे वही नाउन है। तो इनके लिए, व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के लिए अगर हम किसी भी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं सर, वो हो जाता है प्रोनाउन। आइए एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं और अपनी हमेशा के भ्रम को दूर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे, मीरा एक ईमानदार लड़की है। मैंने एक लड़की का नाम लिखा, मीरा एक ईमानदार लड़की है। मीरा क्या है सर, मीरा एक लड़की है। मीरा एक ईमानदार लड़की है। फिर मैंने कहा मीरा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। कौन, मीरा। फिर मैंने कहा मीरा के पास एक किताब है, ठीक है। फिर मैंने कहा मीरा सदैव कक्षा में प्रथम आती है। बार 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 मैंने मीरा लगाया है ना। तो ये क्या है, जब उचित नहीं लग रहा है कि सब बार 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 मीरा लगा रहे हैं, है ना। तो मीरा के लिए एक बार तो मीरा से शुरू किया, मीरा एक ईमानदार लड़की है। और आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, क्या, है ना। मीरा के लिए क्या लगा सकते हैं, वह। अगर हम वह लगा दें तो वह 9वीं कक्षा में पढ़ती है। फिर वह, यहाँ मीरा की जगह वह या उसके पास, या लगा दें उसके पास, उसके पास एक किताब है। मीरा सदैव कक्षा में प्रथम आती है। कौन, तो यहाँ लिख सकते हैं वह सदैव कक्षा में प्रथम आती है। अब यहाँ पे देखेंगे सर, ये जो अलग से हमने वर्ड रखा है इस नाम के लिए, है ना। मीरा के लिए क्या रखा है, वह। फिर यहाँ मीरा के लिए रखा है उसके। फिर यहाँ मैंने मीरा के लिए रखा है
वह, यही जो शब्द आ रहे हैं, यही जो शब्द आ रहे हैं, किसके लिए? इस नाउन के लिए। इन्हीं को तो हम कहते हैं ना प्रोनाउन। यही तो न होता है प्रोनाउन। क्या? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे आ जाए, जो शब्द संज्ञा का रिप्लेस हो जाए, वही तो होता है ना प्रोनाउन। तो आप देखेंगे जो नाम के लिए, जो हम आपको और आसान तरीके से बताते हैं, वे शब्द जो किसी नाम के लिए प्रयुक्त हो जाए, किसी स्थान के लिए आ जाए या किसी वस्तु के लिए आ जाए, वही संज्ञा होते हैं सर। तो यहाँ पे देखेंगे मीरा, मीरा एक ईमानदार लड़की है, कौन हमने बता दिया हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? प्रोनाउन, डेफिनेटली प्रोनाउन, है ना। तो प्रोनाउन हो गया। अब दूसरे शब्दों में आप ये समझिएगा कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या स्थान के लिए, है ना, स्थान के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग कर देते हैं वही नाउन होता है ना। नाउन क्या इतना ही होता है? नाउन की एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। यही परंपरागत तरीका है कि प्रोनाउन क्या होता है तो हम बताते हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट वगैरह वगैरह वगैरह। यही ना। क्या इतने ही प्रोनाउन होते हैं? नहीं सर, प्रोनाउन और भी होते हैं। आइए थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं। आइए वहाँ पे क्लियर करते हैं कि किसके किसके लिए प्रोनाउन आ सकता है और कहाँ कहाँ। जैसे यहाँ पे देखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए सर? क्या? तुम्हारा नाम क्या है? जाहिर सी बात है, मेरा नाम मनोज, सुरेश, रवि, कुछ भी लिख सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ये मेरा नाम मनोज है, किसी व्यक्ति के लिए आया है ना। क्या? क्या किसको दर्शाएगा? किसी व्यक्ति को दर्शाएगा। तुम्हारा नाम क्या है, मैंने इस नाम को हटा दिया और वहां पे क्या रख दिया? क्या। तो जो नाम के बदले प्रयोग किया गया वही है प्रोनाउन सर। यहाँ पे क्या भी प्रोनाउन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आगे देखेंगे, वह कौन गा रहा है, वह कौन गा रहा है। गाने वाला तो कोई व्यक्ति होगा। मनोज, सीता, रीता, मान लीजिए सीता है, लेकिन सीता को मैंने न दर्शा करके यहाँ दर्शाया है कौन, तो सीता के बदले कौन आ गया? यहाँ पे सीता के लिए शब्द आया है कौन। तो जो नाउन के बदले, किसी नाम के बदले प्रयोग होता है वही होता है प्रोनाउन। तो कौन भी प्रोनाउन हो सकता है। केवल ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे ही नहीं, तमाम प्रकार के प्रोनाउन हो सकते हैं। कैसे कैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आ सकते हैं, आइए देखते हैं। कोई तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है। देख रहा है, कौन देख रहा है भाई? कोई, मैंने बताया नहीं, निश्चित नहीं किया, लेकिन वो तो व्यक्ति ही होगा जो देख रहा है, चाहे वह कोई स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो सर। तो कोई आपको देख रहा है, तो कोई भी तो क्या होना चाहिए प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यह किसी व्यक्ति के लिए तो ही प्रयोग किया गया है, तो यह भी प्रोनाउन हो सकता है। आगे देखेंगे, वह मेरा घर है। कौन? वह मेरा घर है। वह किसके लिए आया है? वह मेरा घर है, तो घर के लिए ना। तो घर के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया? वह घर क्या है? कोई स्थान है, तो इसके लिए आ गया वह, प्रोनाउन हो गया। क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है? मैंने पूछा आपसे, क्या कोई क्रिकेट खेल रहा है? कौन भैया? कोई। जो क्रिकेट खेल रहा होगा वो क्या होगा? व्यक्ति होगा। व्यक्ति के लिए मैंने क्या लगा दिया? कोई। जी हाँ। तो जो किसी नाम के लिए, वैसे शब्द जो किसी नाम के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी स्थान के लिए, किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के लिए प्रयोग कर दिए जाए वही होते हैं प्रोनाउन। मैं समझ रहा हूँ सर, आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होगा। बिल्कुल क्लियर किया है कॉन्सेप्ट सर। वे शब्द जो किसी संज्ञा के बदले में रख दिए जाते हैं उन्हीं को प्रोनाउन करते हैं। परंपरागत उदाहरण है, ही लड़की के, लड़के के लिए, सी लड़की के लिए, इट निर्जीव के लिए, आई अपने लिए, वी हम लोगों के लिए, यू और दे, ये तो परंपरागत है। और भी प्रोनाउन हो सकते हैं जिसको कि मैंने आपको दिखाया, जैसे क्या भी प्रोनाउन हो सकता है, कौन भी प्रोनाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, वह, यह, वे लोग भी प्रोनाउन हो सकते, वे भी प्रोनाउन हो सकता है, और फिर यहाँ ये भी प्रोनाउन हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये भी कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति के तरफ डिनोट करते हैं, उन्हीं व्यक्ति के स्थान के लिए आए हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तो किसी व्यक्ति का ही नाम मैंने पूछा है, या किसी व्यक्ति के लिए हम मनोज भी लिख सकते हैं। तो हम ना, तुम्हारा नाम है, किसी मनोज से पूछा जाएगा तो मनोजा होगा। तो यह किसी व्यक्ति के लिए क्या आया है, इसलिए क्या क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। सर चलिए, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है
कि आप प्रोनाउन अच्छे से समझ गए होंगे सर। आगे देखेंगे प्रोनाउन के एग्जांपल्स। प्रोनाउन को एग्जांपल समझेंगे तो इतना देख लिया, ये भी देख लिया, तो हमने एक चीज जान लिया कि प्रोनाउन यही नहीं होते सर, प्रोनाउन इससे आगे भी होते हैं। इससे आगे क्या होते हैं आइए हम देख लेते हैं। प्रोनाउन आई है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, दे है, दिस है, दैट है, सम है, ईच, व्हाट, हु, एनिमल, myself, etc. ये सब इससे भी आगे होते हैं सर, इससे भी आगे होते हैं प्रोनाउन। यही है प्रोनाउन सर। क्लियर हुआ ना? हाँ, अब आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगर हम प्रोनाउन की प्रकार के बारे में बात करें तो प्रोनाउन के प्रकार को लेकर के ये आपको मैं बता दूं कि विद्वान एक मत नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह महाभारत का खेला हो गया है। आप कहेंगे सर महाभारत का खेला क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी विद्वानों ने 7 बताया इसके भेद के बारे में, तो किसी ने 8 बता दिया और मैंने आपको 9 लिखा दिया। कहीं कहीं किताबों में आपको 10 मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये है क्या, सर ये कौन सा खेला है, ये 7 होते हैं कि 8 होते हैं कि 9 होते हैं कि 10 होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि इनका जो संख्या है, इनके प्रकार की संख्या वह एकदम अनिश्चित है। मान लीजिएगा कोई 7 मान लेता है, कोई 8 मान लेता है, कोई 9 मान लेता है, कोई 10 मान लेता है, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट पैकेज दिया है 9 का। एक 10वां लोग मानते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन एक्चुअली वास्तव में प्रॉपर प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस का ही एक भाग है, इसलिए मैंने उसको अलग से नहीं दर्शाया। नहीं तो 10 के 10 ही प्रोनाउन होते हैं सब। 7 कहेंगे तो 2 छूट जाएंगे, 2 3 छूट जाएंगे, 8 कहेंगे तब भी 2 छूट जाएंगे, 9 कहेंगे तो मैं इसको 9वां 10वां वाले को इसी में मिला करके आपको दिखाऊंगा पर्सनल प्रोनाउन में, इसलिए मैंने केवल 9 ही रखा है ना। ये तो आप कहिए। अब प्रोनाउन की हालत यह हो गई जैसे महाभारत में कुंती की स्थिति है। क्या कुंती के कितने पुत्र थे? तो कोई कहता है कि भाई 5 पांडव थे, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं कहूँगा नहीं सर उनके तो 6 पुत्र थे। आप कहेंगे सर कैसे? मैं कहूँगा कर्ण किसका पुत्र था, आप बताइए। जी हाँ, तो कुंती की स्थिति है, वहां पे निश्चित नहीं है कि 5 है कि 6 है। अब आप कहेंगे सर चलिए लगे हाथ हमको बता दीजिए धृतराष्ट्र के पास कितने पुत्र थे। तो आप कहेंगे, मैं आपसे पूछ जाए कितने पुत्र थे, तो आपका क्या उत्तर होगा सर? आप कहेंगे 100, लेकिन मैं कहूँगा नहीं सर 101। एक कहेंगे आप 1वां कहाँ से आ गया? वो युयुत्सु कहाँ से, किसका पुत्र था? वो भी धृतराष्ट्र का पुत्र था, भले दासी पुत्र था लेकिन पुत्र था धृतराष्ट्र का, लेकिन बताया जाता है 100। वही स्थिति प्रोनाउन की है। किसी ने 7 बता दिया, किसी ने 8 बता दिया, किसी ने 9 बता दिया। तो अब ये देखेंगे, ये मैंने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन रख रखे हैं, आपको प्रकार दिखा दिया। और मुख्य रूप से अगर आप 9 प्रकार लिखते हो तो वही पर्याप्त है, वही आपके लिए पर्याप्त है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध सूचक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, इंफैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। यही है प्रोनाउन सर। ये 9 प्रकार के प्रोनाउन है, इसी पे हमको पूरा मंथन करना है, पढ़ना है। आइए चलते हैं। आज मैं आपको जो प्रोनाउंस बताया हूं ना, वो जो प्रोनाउंस आपको बताया हूँ उसी पे एक एक्सरसाइज करवाऊंगा और देखना है। आप देखिएगा आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वाक्यों में से केवल प्रोनाउन को ढूंढ पाते हैं। अभी वहां बीच में जाने से पहले तो क्लियर तो कर लेंगे प्रोनाउन है क्या। आइए एक्सरसाइज जल्दी से देख लेते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। मैंने अपने आप को हटा दिया सर, अपना नाम हटा दिया। वहां पे क्या दर्शा दिया? मेरे पास आई। मैंने अपना नाम हटाया, मेरा नाम योगेंद्र कुमार दुबे, मैंने लगा दिया आई। तो मैं क्या हूं? मेरे नाम के लिए क्या आ गया? आई। इसमें प्रोनाउन क्या होगा आप बोलेंगे सर? जी हाँ बिल्कुल आई। आपने बता दिया यू डू, आपने कर दिया। आई क्या हो गया? आई हो गया प्रोनाउन इस वाक्य में। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। दिस इज योर वॉच, दिस इज योर वॉच, यह घड़ी आपकी है, यह घड़ी आपकी है। यह किसके लिए आ रहा है? घड़ी के लिए। संकेत भी कर रहा है, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा सर? निसंदेह। कर लिया हमने। अगला एक्सरसाइज आगे देखेंगे। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, मैंने कहा कि ही सी इट आई वी यू दे ही नहीं होते बल्कि ईच व्हाट हु एनीवन, क्योंकि यह भी तो किसी के लिए आते हैं ना सर, किसी के नाम के लिए आएंगे।
तो वो भी प्रोनाउन हो जाएंगे। कैसे, इस वाक्य में कौन सा प्रोनाउन होगा आगे देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइएगा, यहाँ मैं समझा रहा हूँ। ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, प्रत्येक लड़का जा सकता है। एक एक लड़का, जो एक एक होगा वो क्या होगा, लड़का ही न होगा, कोई व्यक्ति न होगा। उसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, ईच का। ये हो गया प्रोनाउन ईच। आगे देखेंगे, आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें मैंने अपने आप को हटा दिया, लगाया क्या, आई, ये हो गया प्रोनाउन। हर्ट माई सेल्फ, स्वयं को घायल कर दिया, पुनः अपने आप को हटा दिया और क्या लगा दिया, माई सेल्फ। क्यों, अच्छा आप ये कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप बार बार, क्या मतलब है प्रोनाउन का प्रयोग करने का। एक्चुअली प्रोनाउन का प्रयोग हम किसी भी वाक्य में उसके व्यवहारिकता और उसके लोच को बनाए रखने के लिए ही करते हैं। अगर यहाँ पे मैं कहता योगेंद्र दुबे ने योगेंद्र दुबे को घायल कर दिया, अब ये समझिए, है ना, अब वह वाक्य में कहाँ लोच रहता और उस वाक्य का कहाँ सार्थकता रहती, उस वाक्य में कहाँ व्यवहारिकता रहती। तो इसकी व्यवहारिकता को बनाए रखने के लिए, सार्थकता को बनाए रखने के लिए प्रोनाउन अति आवश्यक है। तो आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे दोनों प्रोनाउन होंगे सर। यहाँ पे देखेंगे, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे हम कह सकते हैं किताब भी ना, क्या कर सकते हैं, किताब। तुम क्या जो पढ़ोगे तो कोई वस्तु होगी, और वस्तु के लिए यहाँ पे हमने क्या दिखाया ना, व्हाट, और वस्तु जो होती है वो नाउन होती है, और जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाए वो प्रोनाउन होता है सर। यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। मेनी हैव कम, बहुत सारे लोग आए हैं। कौन, बहुत सारे लोग, जो लोग आए हो कौन होंगे, चाहे आदमी होंगे चाहे औरत होंगे, तो व्यक्तियों के लिए क्या लगा दिया मैंने, मेनी। उस सर्व समाज को हटा दिया, लगा दिया है मेनी। केकर नाम लो जी, सुरेश, महेश, कमलेश, के आए, उनके स्थान पर हमने लगा दिया क्या, मेनी। तो यही हो गया प्रोनाउन। तो हमने एकदम समझ लिया है सर, बड़े आसान शब्दों में समझ लिया है। वे समस्त शब्द जो किसी नाउन के लिए, जो किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं, वही नाउन होते हैं। आज मैंने आपको प्रोनाउन को समझाया है, इसकी परिभाषा को समझाई है, और ये बताया कि प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं, इसके प्रकार को बताया है। मित्रों, अगली वीडियो में हम इसके काइंड्स के बारे में, एक एक प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, नौ के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, एकदम अच्छे और ऐसे ही सरल शब्दों में। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को दूंगा विराम। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ मिलेंगे, तो हम आपको पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, एक एक प्रोनाउन की परिभाषा को बिल्कुल आसान तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शेयर, लाइक, कमेंट करिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें। जय श्री राम।